इमेजिन करो कि आप एक कार शोरूम के ओनर हो और आपने कार के शोरूम के लिए 15 लाख की कार्स बाय की हुई है और उसमें आपने 4 लाख का जीएसटी भरा है। अब आप सोच रहे हो कि वो जीएसटी आपको अलाउड होगा कि नहीं होगा, कि गवर्नमेंट आपको उसका जीएसटी क्रेडिट देगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 4 of 200 which I have started. You know already the GST landmark case series 200. This is the case number 4 of EM Motors versus Kerala High Court. इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड बिलीव मी द एंड ऑफ द वीडियो यू विल एबल टू रियलाइज कि ये जजमेंट का डिसीजन व्हिच इज गिवन बाय द केरला हाई कोर्ट व्हिच इज द पूरी ऑटोमोबाइल डीलर इंडस्ट्री को हिला के सो आपको तो पता ही है कि सेक्शन 17(5) में व्हिच इज ब्लॉक द जीएसटी क्रेडिट, उसमें एक लिस्ट दिया गया हुआ है कि ये इस आइटम्स पे आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। दैट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज द मोटर कार्ड। नाउ ये मोटर कार्ड जो डेमो में यूज किए हैं तो उस पे जीएसटी मिलेगी, उस पे जीएसटी क्रेडिट मिलेगी। इस केस में क्या हुआ कि शोरूम कार ओनर को जीएसटी का नोटिस आ गया कि जो कार्स आपने डेमो कार्स के लिए यूज की थी उस पे आप जीएसटी क्रेडिट ले नहीं सकते। तो शोरूम ओनर ने जीएसटी डिपार्टमेंट को बोला कि ये जो डेमो कार है विच इज नॉट आई हैव यूज फॉर द पर्सनल यूज, ये बिजनेस के लिए यूज हुई है, इस पे उन्होंने टेस्ट ड्राइव दी है तब जाके कस्टमर ने वो बाय किया है। ये जो डेमो कार्स है विच यूज फॉर द बिजनेस यूज, डेमो कस्टमर्स को देने के लिए यूज किए, कोई पर्सनल के लिए यूज नहीं की। और कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करने के बाद वो यूज की हुई कार अगर किसी को पसंद आ रही है तो हम उसको बेचते हैं और जब बेचते हैं तो जीएसटी लगाते हैं और जब जीएसटी लगाते हैं तो शोरूम ओनर्स को जीएसटी पे करना पड़ता है। अब वो जीएसटी पे करने के लिए उसने जो बाय की थी जो जीएसटी क्रेडिट दैट दे कैन यूज और नॉट। नाउ अभी क्वेश्चन ये बनता है कि जो डेमो कार्स इज फॉर बिजनेस यूज और ब्लॉक क्रेडिट है ये। शोरूम ओनर्स का आर्गुमेंट एकदम सिंपल था। डेमो कार का पर्पस क्या है? कस्टमर को टेस्ट ड्राइव देना, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करवाना और फाइनली सेल्स को इंक्रीज करना। मतलब डेमो कार एक्चुअली है तो एक सेल्स प्रमोशन टूल, एक मार्केटिंग। तो अगर वो डेमो कार पे हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट क्यों नहीं ले सकते? तो क्लाइंट गया केरला हाई कोर्ट में। केरला हाई कोर्ट ने पूरा केस पूरी तरह से एग्जामिन किया और उन्होंने बताया कि डेमो कार इज एक्चुअली बिजनेस प्रमोशन के लिए ही यूज की है। तो अगर आप उसको बेचते हो तो जीएसटी भरना है, तो वो कार का आप जीएसटी क्रेडिट ले सकते हो। सो उसमें आप आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते ना। तो डेमो कार इस कोई लग्जरी नहीं है, मार्केटिंग टूल है। सेक्शन 17(5) का मिसयूज करके डिपार्टमेंट बिजनेसमैन को पनिश नहीं कर सकते। तो बिजनेस यूज इज इक्वल टू आईटीसी अलाउड। इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आप एक ऑटोमोबाइल डीलर है और आपने डेमो कार्स बाई की है, 3 से 4 तो नॉर्मली करनी ही पड़ती है और उस पे आपने 3 से 4 लाख का जीएसटी क्रेडिट भी करा होगा। तो हर कार का हम टोटल जैसे करें तो 3 से 4 और 5 कार जैसे बाई की है तो आपकी टोटल जीएसटी क्रेडिट हो जाती है 20 लाख। तो अगर ये डिसाइड कर देते हैं 20 लाख तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका 20 लाख में से माइनस हो जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20 लाख से माइनस हो जाएगा। इसीलिए ये जजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इस केस से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। जीएसटी सेक्शन पढ़ने से नहीं समझने से आता है। रियल क्लैरिटी मिलती है केस लॉस से। और अगर आप ऑटोमोबाइल डीलर है, बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहते हैं और एक कंसल्टेंट है या स्टूडेंट है, ये केस को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी एक जजमेंट लाखों का टैक्स बचा सकती है। अगर आपको ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जीएसटी जजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज वेरी मोस्ट पावरफुल फॉर द बिजनेसेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट केस।